आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात की। जी, उस गुजरात मॉडल की जिसके सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को बताया गुजरात मॉडल है क्या और आखिरकार 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये गुजरात मॉडल उतना ही महत्वपूर्ण है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो गुजरात मॉडल देश की जनता को दिखाया गया है, दरअसल वो एक बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, उसे निकालने की जरूरत है। इसकी कोशिश 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए की थी, जब अशोक गहलोत और राजीव सातव को एक टीम के रूप में अशोक गहलोत को महासचिव प्रभारी बनाया गया और सातव उनके सचिव थे जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कुछ दिन पहले कोरोना से मौत हो गई। अब एक बार फिर राहुल गांधी के सामने चुनौती ये है कि जिस तरीके से जब अशोक गहलोत को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद राजीव सातव को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो गुजरात किसे दें? क्योंकि राहुल गांधी की एक दिली तमन्ना है कि वो चाहते हैं कि गुजरात मॉडल के बारे में वो देश को बताएं कि जिस तरीके से 2014 से पहले गुजरात समिट होता था और गुजरात मॉडल का जिक्र होता था, और जिस गुजरात मॉडल को बेचकर यानी उसके बारे में बताकर एक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस गुजरात मॉडल को लेकर अब राहुल गांधी के सामने चुनौती ये है कि राजीव सातव के बाद अब वो किसे गुजरात की कमान सौंपें। दरअसल इस पे 3 नामों को लेकर चर्चा चल रही है। पहला नाम है सचिन पायलट का, जो कि पिछले साल अशोक गहलोत से नाराज हो गए थे और अपने विधायकों को लेकर वो दिल्ली और गुड़गांव के होटल्स में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन उसके बाद से वो सिर्फ एक एमएलए हैं। चर्चा इस बात की है कि सचिन पायलट को गुजरात का प्रभारी बनाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट है और किसी नज़दीकी व्यक्ति को ही राहुल गांधी चाहेंगे कि जो व्यक्ति वहाँ काम कर सके उसे गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन अगर सचिन पायलट की वापसी हो जाती है तो ऐसे में या वो प्रभारी बन जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसे में सचिन पायलट की वापसी हो जाएगी उस विद्रोह के बाद से, जो कि अशोक गहलोत कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक बार वापसी हुई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और पूरे राजस्थान के दौरे किए और काफ़ी ऐसा लोग कहते हैं कि वो काफ़ी मेहनती हैं, तो अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे सचिन पायलट को गुजरात का प्रभारी बनाया जाए। अब दूसरा नाम है अविनाश पांडे का। दरअसल अविनाश पांडे राजस्थान के महासचिव प्रभारी थे और सचिन पायलट जब बागी हुए तो उनकी वापसी जब हुई तो जिद के कारण अविनाश पांडे को आलाकमान ने हटा दिया, क्योंकि सचिन पायलट चाहते थे। लेकिन अविनाश पांडे क्योंकि अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि उन्हें गुजरात का प्रभारी मिल सकता है। और तीसरा नाम है वीके हरिप्रसाद का, जो कि पहले भी गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद थे, लेकिन वो काफी क्लोज थे अहमद पटेल के, जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी संभावना अभी कम लगती है। तो सचिन पायलट, अविनाश पांडे और वीके हरिप्रसाद में से ये कहा जा सकता है कि अविनाश पांडे इस वक्त सबसे आगे हैं जिन्हें गुजरात की कमान सौंपी जाएगी, और जिनके जरिए राहुल गांधी चाहते हैं कि जब अगला चुनाव जो होने वाला है 2022 के आखिर में, इस गुजरात को जीतना काफी महत्वपूर्ण है। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में कांग्रेस जीतते जीतते गुजरात हार गई। 78 सीटें आई थी, जिसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट थे, लगभग 80 सीटें आई थी, और आखिर के फेज में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां बढ़ा दी गई थी। और मुझे अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन उतारा था और सी प्लेन के जरिए उन्होंने कैंपेन किया था और गुजरात मॉडल को एक बार फिर देश के सामने रखा था। जब 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन अपना उतारा और उसके बाद अमित शाह की रैलियां बढ़ा दी गई, वो दूसरे फेज का चुनाव था, क्योंकि पहले फेज में कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी। अब आपको बताता हूं कि कहां कहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। दरअसल सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदरा में इन चारों जगह पर कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई थी। सिर्फ एक सीट इनकी सूरत में आई थी और सूरत से ही बीजेपी को काफी बढ़त भी मिली थी। इसके अलावा सौराष्ट्र से कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, जिसमें पाटीदार का वोट था। अब जो हाल में बाई इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस से सारी सीटें हार गई, क्योंकि बीजेपी ने पाटीदार को, जिसके नेता हार्दिक पटेल है, उनको 10% का आरक्षण दे दिया। तो ये जो मूवमेंट था हार्दिक पटेल का, पाटीदार का, उसको तोड़ दिया गया और जो बिजनेसमैन इसको फंडिंग कर रहे थे उनके यहाँ रेड्स हुई और कुल मिलाकर पाटीदार आंदोलन को बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही। और हाल ही के जो बाई इलेक्शन हुए थे 6-8 सीटों पर, उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएलपी नेता यानी अमित चावड़ा और परेश धनानी का भी इस्तीफा हो गया। अभी तक कांग्रेस के पास वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है और सीएलपी भी नहीं है। तो इन सब के बीच में कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को ये ऑफर दिया था कि आप वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में अर्जुन मोढवाडिया को इसकी कमान, गुजरात कांग्रेस की कमान मिल सकती है। वो उससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा
देखिए 12 साल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, और 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो सोच लीजिए कि 19 साल से जो कांग्रेस है वो गुजरात से बाहर है, बिल्कुल। और उसी के चलते ये कोशिश है राहुल गांधी की कि वो अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को वहाँ का प्रभारी बनाकर, जो उनका सपना है कि वो गुजरात मॉडल को एक्सपोज करना चाहते हैं। राजीव सातव, जो कि गुजरात के प्रभारी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। उन्होंने एक बार राहुल गांधी को ये कहा था कि आप मुझे गुजरात की कमान तो सौंप रहे हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराना मेरे बस की बात नहीं है। मैं प्लेयर हूँ 2020 का, और वो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। तो इस बात का जिक्र भी उन्होंने राहुल गांधी को किया था। तो ऐसे में राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि वो कैसे मोदी के गुजरात मॉडल को एक्सपोज करें और किसे गुजरात की कमान दें। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं, 2017 में कांग्रेस अपना लगभग 10% वोट बढ़ाने में कामयाब रही थी, और उसका श्रेय अशोक गहलोत, उस वक्त के महासचिव प्रभारी, और राजीव सातव को मिला था। तो ऐसे में एक चुनौती राहुल गांधी के सामने ये है कि वो कैसे और किसको गुजरात का प्रभारी बनाए, जो उनके उस बैलून को, गुजरात मॉडल के बैलून को पंचर करने में कामयाब हो। ये एक बड़ी चुनौती है राजीव सातव के निधन के बाद राहुल गांधी के सामने, कि कौन होगा कांग्रेस में वो व्यक्ति जो मोदी के गुजरात मॉडल को टक्कर दे सके। 3 नाम मैंने आपको बताए, सचिन पायलट, अविनाश पांडे और पीके हरिप्रसाद। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी अविनाश पांडे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो काफी आगे हैं इस रेस में।